सुना है रात उसे चमकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है बात करता है तो फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। माह अगस्त में उर्दू के एक अजीम और अदीम अल-नज़ीर शायर अहमद फराज हमसे बिछड़ गए। उर्दू के कम ही शायर ऐसे होंगे जिन्हें फराज जितनी मकबूलियत और पजीराई मिली। बाज़ नक़ाद इन्हें दूसरा फैज़ अहमद फैज़ भी कहते हैं। फैज़ का शेरी फ़लसफ़ा हमें कहीं कहीं फराज के हम भी मिलता है। वैसे तो साहिर लुधियानवी के हम भी इस फ़िक्र की परछाइयाँ मिलती हैं, लेकिन इनके हम लताफत की बजाय उदासी और यासियत के साए मिलते हैं, और हयात ने इन्हें जो तलख़ियाँ दी इन्होंने इन्हीं का इजहार अपनी शायरी में किया। फराज के हम ये तजर्बात नहीं, उनका रोमांस लताफत और नज़ाकत से भरा पड़ा है, और उसमें इन्होंने जो तजर्बात और मुशाहदात पेश किए हैं वो शायद कम ही शुअरा के हिस्से में आए हैं। आज की वीडियो में अजीम शायर अहमद फराज की ज़िंदगी, इनकी शायरी और इनकी शख्सियत के हवाले से बात होगी। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह अली था। उनके भाई मसूद कौसर पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे हैं, जबकि इनके बेटे शबली फराज तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अहमद फराज अपने ख़ानदान के हमराह पेशावर चले आए। इन्होंने पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज में तालीम हासिल की और पेशावर यूनिवर्सिटी से ही उर्दू और फ़ारसी में एमए किया। जब वो कॉलेज में ज़ेर तालीम थे तो फैज़ अहमद फैज़ और अली सरदार जाफरी से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। इन दोनों शुअरा ने फराज को बहुत मुतासिर किया और वो उनके लिए रोल मॉडल बन गए। पेशावर यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद वो उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने लगे। अहमद फराज को जदीद शुअरा में एक अहम मकाम हासिल है। उनका अंदाज़े तहरीर सादा और सलासत से भरपूर है, लेकिन इसमें हद दर्जा नफासत पाई जाती है। आम आदमी भी उनकी शायरी को बड़ी आसानी से समझ लेता है। अहमद फराज ने सबसे पहला शेर उस वक्त लिखा जब उनके वालिद उनके लिए ईद के कपड़े लाए। इन्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए, बल्कि इन्होंने अपने भाई के लिए खरीदे गए कपड़े पसंद किए। इस मौका पर इन्होंने ये शेर कहा, सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, लाए हैं मेरे लिए कैदी का कंबल जेल से। अहमद फराज की शायरी में मुज़ाहमती रवैये भी बड़ी शिद्दत से मिलते हैं। इन्होंने फ़ौजी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा। ज़िया अल हक़ के दौर में इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस गिरफ़्तारी के बाद इन्हें खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। वो 6 साल तक बरतानिया, कनाडा और यूरोप में मुक़ीम रहे। फिर वो 1988 में पाकिस्तान आए, जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म के ओहदे पर मोतामकन हुए। इन्हें पहले अकादमी अदबियत पाकिस्तान का चेयरमैन मुकर्रर किया गया और बाद में वो कई साल तक नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इन्हें कई कौमी और बैन-अल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। आखिरी बरसों में वो कहते थे कि मैं अब तब लिखता हूँ जब मेरे अंदर से मुझे लिखने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने गुरुओं फैज़ अहमद फैज़ की रिवायत की पासदारी करते हुए इन्होंने अपनी बेहतरीन शायरी उस वक्त तख्लीक़ की जब वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन्हें हलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और वफ़ात के बाद हलाले पाकिस्तान दिया गया। उनके शेरी मजमूम में तन्हा तन्हा, दर्द आशोक, शब खून, नायाफत, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, बे आवाज़ गली कूच में, नाबीना शहर में आईना, पस अंदाज मौसम, सब आवाज़ें मेरी हैं, ख्वाबे गल परेशान है, बौदलक, गज़ल बहाना करूं, जानम जानम, ए इश्क जिनू पेशा, शामिल हैं। अहमद फराज की शायरी में रोमानवी मौज़ूआत के अलावा समाजी और सियासी अवामिल से पैदा होने वाले एहसासात और जज्बात भी अपनी पूरी शिद्दत से मिलते हैं।
उनकी शायरी का कैनवस महदूद नहीं, वो समाजी अक़दार के बहुत बड़े अलमबरदार थे और इन्हें अपनी अक़दार की पामाली का बहुत दुख था। इनका ये शेर मुलाहजा कीजिए। मोहब्बत इन दिनों की बात है फराज, जब लोग सच्चे और मकान कच्चे थे। उनकी कुछ ग़ज़लों को फिल्मों में शामिल किया गया और वो बहुत मकबूल हुई। ख़ास तौर पर फिल्म अंगारे और मोहब्बत में उनकी जो ग़ज़लें शामिल की गईं, वो क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर गईं। उन दोनों ग़ज़लों को मेहदी हसन ने गाया था और ये बिलतरतीब नदीम और मोहम्मद अली पर अक्सबंद की गई थीं। अंगारे में ये ग़ज़ल शामिल की गई, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। और मोहब्बत में ये शाहकार ग़ज़ल फ़लमबंद की गई, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। नौजवानों में अहमद फराज जितने मकबूल हुए, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। उनके शेरी मजमूओं के लातादाद एडिशन शाये हुए। अहमद फराज को फिल्मी गीत लिखने की भी कई बार पेशकश की गई, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। उनका मानना था कि फिल्मी शायरी उनका मैदान नहीं। एक दफ़ा मॉस्को में उनकी मुलाकात भारत के मशहूर अदाकार और हिदायतकार राज कपूर से हुई। राज कपूर भी अहमद फराज के बड़े मद्दाह थे। इन्होंने फराज से कहा कि वो उनकी फिल्मों के लिए नगमात लिखें, इसके लिए इन्हें भारी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अहमद फराज राज कपूर की इस पेशकश से मुतासिर नहीं हुए, बल्कि इन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, यार तुम तो बनी ये की तरह बात कर रहे हो, मैं इस सोच का आदमी नहीं हूँ। अब ज़ैल में हम अपने व्यूअर की खिदमत में अहमद फराज की शायरी के कुछ नमूने पेश कर रहे हैं। आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का किया है, गुजरता है गुजर जाएगा। तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिलें। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की तबीर बताने वाला, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना दोस्त हम जुदा हो जाएं। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। शुला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। दिल मुनाफिक था शब हिज्र में सोया कैसा, और जब तुझसे मिला टूट के रोया कैसा। जो चल सकूं तो कोई ऐसी चाल चल जाना, मुझे गुमान भी ना हो और तुम बदल जाना। 25 अगस्त 2008 को ये लासानी शायर आलम जावेद को सुधार गया। उनकी लाजवाल शायरी को भुलाया नहीं जा सकता।